नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप दिख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। साफ सफाई में अव्वल इंदौर रोज नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। इसी कड़ी में इंदौर ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहर बनने वाला है। इंदौर नगर निगम के इस ग्रीन बॉन्ड के जरिए 244 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इंदौर के मेयर पुष्यमित्रा भार्गव ने बताया कि इस राशि का इस्तेमाल 60 मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए किया जाएगा। यह संयंत्र इंदौर के वाटर पंप स्टेशन जलूद पर लगाया जाएगा। सौर ऊर्जा प्लांट लगने से हर महीने बिजली बिल के तौर पर 5 से 6 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी। इंदौर नगर पालिका निगम ग्रीन बॉन्ड का पब्लिक इश्यू जारी करने वाला देश का पहला नगरीय निकाय होगा। कोई भी आम नागरिक सीधे भागीदारी करते हुए इस बॉन्ड को खरीद सकता है और पर्यावरण सहयोगी गतिविधियों में सहायता कर सकता है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को लंबी कवायद के बाद रेलवे मंत्रालय ने अब रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का प्लान फाइनल कर लिया है। इस पूरी योजना पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि अभी रेलवे ने 340 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर ली है। वहीं इसके लिए रेलवे ने कंपनियों से प्रस्ताव मांगने की तैयारी भी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि इंदौर रेलवे स्टेशन का मुख्य गेट राजवाड़ा के जैसा ही होगा। लंबी कवायद के बाद रेल मंत्रालय ने इंदौर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का प्लान फाइनल कर दिया है। पूरी योजना पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट में प्रोजेक्ट के लिए 340 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इसके बाद रेलवे ने इंदौर स्टेशन को नया आधुनिक रूप देने के लिए कंपनियों से प्रस्ताव मांगने की तैयारियां शुरू कर दी है। शहर के मुख्य स्टेशन का डिजाइन राजवाड़ा से प्रेरित होगा। इसकी प्लानिंग अगले 50 साल की जरूरतों के हिसाब से तैयार की गई है। पहले योजना में पार्क रोड स्टेशन शामिल नहीं था, लेकिन अब वह हिस्सा भी शामिल किया गया है। सरवटे बस स्टैंड के सामने ही रेलवे जमीन का भी विकास किया जाएगा। हमारे इंदौर रेलवे स्टेशन को नया स्वरूप दिया जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन में वो सभी सुविधाएं होगी जो कि एक एयरपोर्ट पर होती है। इसमें स्काई वॉक रहेगा, मेट्रो से इसका कनेक्शन रहेगा। यही नहीं, सरवटे बस स्टैंड से भी इसका जुड़ाव रहेगा। इसका जो फ्रंट का स्वरूप है, जो फसाड है, वो ऐतिहासिक हमारे राजवाड़े की तर्ज पर रहेगी। इसके साथ साथ हमने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि जो हमारा पार्क रोड का स्टेशन है उसका विकास भी इसके साथ किया जाए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि अब दोनों रेलवे स्टेशन का साथ में विकास किया जा रहा है। पूरा मास्टर प्लान बन के तैयार हो गया है और इसका 1000 करोड़ का जो एस्टिमेट है वो बना है। पहले फेज में 340 करोड़ रुपए रखे गए बजट में और 15 फरवरी को टेंडर प्लॉट होने की संभावना है और 15 अप्रैल को ये टेंडर आएंगे आखिरी तारीख है और 15 जून को ये टेंडर फाइनल होने की संभावना है। तो मैं इस सौगात के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का, इंदौर की लाखों लाख जनता की ओर से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारतीय रेलवे अमृत भारत योजना के तहत छोटे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाने की योजना बनाने जा रहा है, जिसके तहत इंदौर के पश्चिम रेल रतलाम मंडल में 16 स्टेशनों को चुना है, जिसमें इंदौर के महालक्ष्मी नगर स्टेशन व देवास रेलवे स्टेशन को चुना गया है, जहां रेल यात्रियों को सर्व सुविधा देने के उद्देश्य से छोटे स्टेशनों का जीर्णोद्धार किया जाना है। वहीं इंदौर रेलवे पीआरओ खेमराज मीणा ने बताया कि जल्द ही छोटे स्टेशनों को भारतीय रेलवे द्वारा छोटे स्टेशनों को डेवलपमेंट करने के लिए योजना बनाई जा रही है, जिसमें इंदौर की बात की जाए तो इंदौर के पास देवास स्टेशन और महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन को इसके लिए चुना है। इसमें यात्रियों को स्पेशल फैसिलिटी सहित अन्य सुविधा दी जाएगी। दरअसल भारतीय रेलवे अमृत भारत योजना के तहत यात्रियों को सुविधा बढ़ाने के लिए छोटे स्टेशन पर वाईफाई, सीसीटीवी कैमरा और दूसरी फैसिलिटी सर्कुलेटिंग के साथ एरिया को डेवलपमेंट कर आदर्श स्टेशन बनाया जाएगा। देखिए, अमृत भारत जो रेलवे स्टेशन मास्टर प्लान है, इसके तहत में रतलाम मंडल के टोटल 16 स्टेशनों को लिया गया है। तो हमारे जो लक्ष्मीबाई नगर और देवास इसमें शामिल है, क्योंकि जो इसमें क्या है कि छोटे स्टेशनों को उन्नत करने के लिए ये स्कीम चलाई है। तो इसके तहत हमारे लक्ष्मीबाई नगर और देवास को चुना है। तो इसमें मेन जो चीज़ है कि उसका सर्कुलेटिंग एरिया और पैसेंजर एमटीज, दूसरे सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई, ये चीज़ों को अपग्रेड किया जाएगा। इंदौर में लगातार चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में सामने आया,
जहां चोरों ने एक फर्नीचर दुकान को अपना निशाना बनाया और जाली तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां से नकदी सहित टैबलेट और चार्जर चुराकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां LIG लिंक रोड स्थित फर्नीचर की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया, जहां से चोरों ने जाली तोड़कर अंदर प्रवेश किया और दुकान में रखा नकदी, रुपया, टैबलेट और उसका चार्जर लेकर फरार हो गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। चोरी की इस घटना में एक चोर CCTV में भी कैद हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है और अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। मैं यहाँ से 9 बजे रात को बंद करके गया, सुबह 11 बजे दुकान खोली तो दुकान में पूरा सामान बिखरा पड़ा था। हमारे ड्रॉज वगैरह ये सब टूटे हुए थे, सामान बिखरा हुआ था। क्या ले गया यहाँ से चोर? यहाँ से 50,000 कैश ले गया, एक सैमसंग का टैबलेट ले गया और चार्जर वगैरह, केबल वगैरह ले गया। इंदौर राज्य साइबर सेल पुलिस ने पीथमपुर के एक कंपनी के चीफ इंजीनियर के साथ हुए 9 लाख रुपए की ठगी में अपनी कार्यवाही पूरी करते हुए 9 लाख रुपए की राशि वापस कंपनी के चीफ इंजीनियर को लौटाई। वहीं अब राज्य साइबर सेल की टीम 9 लाख की ठगी करने वाले आरोपियों की तलाश कर रही है। इंदौर राज्य साइबर सेल पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले 1 माह पूर्व पीथमपुर कंपनी के चीफ इंजीनियर ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके खाते से 9 लाख रुपए अज्ञात आरोपी द्वारा ट्रांसफर कर लिए गए हैं। जब इसकी जांच राज्य साइबर सेल ने शुरू की तो पहले पैसों को रोकने के लिए बैंकों को पत्र लिखे और पैसे को रुकवाया। वहीं आरोपियों द्वारा अलग अलग 5 क्रेडिट कार्ड में यह राशि को ट्रांसफर करवाया गया था। राज्य साइबर सेल ने 9 लाख की राशि को वापस चीफ इंजीनियर को लौटाया। वहीं अब ठगी करने वाले आरोपियों की तलाश राज्य साइबर सेल पुलिस करने में जुटी है। ये पीथमपुर में एक निजी कंपनी है, उसके चीफ इंजीनियर ने 28 दिसंबर को एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके खाते में से 9 ट्रांजैक्शन हुए हैं 1-1 लाख रुपए के, जो कि उन्होंने नहीं किए हैं और इस तरीके से उनके खाते से 9 लाख रुपए जो हैं वो अवैध रूप से ट्रांसफ़र हो गए हैं। इस शिकायत की जांच के दौरान ये पता चला कि वो जो 9 लाख रुपए हैं वो 5 क्रेडिट कार्ड के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुए हैं। आगे और जांच करने पे ये भी पता चला कि वो जो क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स हैं वो नालंदा और पटना, बिहार में स्थित हैं। तत्काल इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने संबंधित जो बैंक था जिसमें उनका खाता था, उस बैंक से संपर्क किया तो पता चला कि ये एक इंटरनल फंड ट्रांसफ़र हुआ है और उसके माध्यम से ही वो पैसे अवैध रूप से ट्रांसफ़र हुए हैं। तत्काल बैंक को सूचना देकर और उसको रुकवाया गया और ये 9 लाख रुपए उनके खाते में रिवर्ट कराए गए। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन राह चलते लोगों ने उसे पानी डालकर आग बुझाई और उसे इलाज के लिए MY अस्पताल पहुंचाया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मामला इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले दिनों ड्राइवरी का काम करने वाले युवक हरीश उर्फ हर्ष ने गांधीनगर पंचायत क्षेत्र के चौराहे पर खुद को आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसे राह चलते लोगों ने पानी डालकर आग बुझाई और उसे इलाज के लिए MY अस्पताल पहुंचाया था। हरीश की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल पहुंचाया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक हरीश ड्राइवरी का काम करता था। फिलहाल उसने यह कदम क्यों उठाया, यह जांच का विषय है। बुधवार की सुबह इंदौर के CMHO कार्यालय के बाहर सैकड़ों आशा उषा सहयोगियों ने शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने का एक बार फिर से प्रयास किया। अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर सहयोगी आशा उषा धरने, प्रदर्शन और आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के बाहर फिर एक बार सैकड़ों की संख्या में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर अपनी आवाज को बुलंद किया और अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का एक प्रयास किया। मीडिया से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि समय रहते यदि मांग नहीं मानी गई तो हम काम बंद हड़ताल भी करेंगे। शासन से जुड़े कर्मचारियों ने साल 2023 के शुरू से ही अपनी लंबित मांगों को लेकर आवाज उठाना शुरू कर दिया है। आवाज उठाने वालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र से भी आते हैं। हाल ही में इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय के बाहर ग्रामीण आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद की और प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास किया। हमारे पास ग्रामीण भी और अर्बन में भी आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता ऑलरेडी है और ये चूँकि हेल्थ डिपार्टमेंट की हमारी बेसिक कड़ी रहती है, वो जो सारी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ की बात करें, मैटरनल हेल्थ की बात करें,
या हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट रोकने के लिए, या उसका फैमिली प्लानिंग की बात करें, या हमारे दूसरे भी NCD नोड का कार्यक्रम हो, या TB का कार्यक्रम हो, चाहे लेप्रोसी का कार्यक्रम हो, तो ये हमारे एक बेसिक कड़ी के साथ साथ ही हमारे से कंधे लगा के बाकायदा काम कर रहे हैं। और ये आज से नहीं, शुरू से जब से इन्होंने लगे है उनको इंसेंटिव वगैरह भी नहीं था, मगर अभी इंसेंटिव कुछ इसमें इंसेंटिव बेस भी ये लोग काम कर रहे हैं। तो इनकी जो जेन्युइन मांग से है, इन लोगों को हम लोग फॉरवर्ड आगे स्टेट लेवल पे कर देंगे, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं ये CMHO लेवल की नहीं है, और ये टोटली जो है ये राज्य स्तर से, तो हम राज्य स्तर पे इसको पहुंचा देंगे। वेतन वृद्धि की भी मांग है। वेतन वृद्धि, जब इनका वेतन ही नहीं मिल रहा तो वेतन वृद्धि की कौन से, इनको 2000 रुपये इंसेंटिव बेस पे दिया जाता है पर मंथ। उसके अलावा इन्होंने डिमांड करी कि हमको 10,000 रुपये दिया जाए। तो जो भी है स्टेट से इसका निर्णय होगा और वहीं से उनका हम लोग पहुँचा देंगे। श्री गुजराती समाज के शताब्दी वर्ष में प्रवेशित होने के साथ ही अपनी सेवा समर्पण के भाव को आरोहित कर समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शिक्षा जगत में अपने संकल्प को साकार करते हुए विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में सदैव ही प्रयासरत रहा है। उक्त विचार MKHS गुजराती कन्या महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव आरोहण में मुख्य अतिथि दादा दयालु श्री रमेश मंदोला ने अपने उद्बोधन में कहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पित कर दीप प्रज्वलन के साथ किया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि पूर्व पार्षद दीपक जैन एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता गोविंद भाई पटेल, उपाध्यक्ष गुजराती समाज ने की। विशेष अतिथि दीपक जैन ने छात्राओं को संबोधित कर शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रहने एवं समाज के प्रति पूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करने हेतु बधाई दी। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें बेटियां आगे नहीं है, इस बात का हम सभी को गर्व है। पंकज नाई संघवी मानद महामंत्री ने श्री गुजराती समाज में अपनी सेवा के 25 वर्ष पूर्ण कर चुके शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का सम्मान शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर किया एवं उनकी सेवाओं के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। प्राचार्य डॉक्टर गोविंद सिंघल ने समारोह में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अतिथियों का स्वागत रमेश भाई शाह, चेयरमैन राजेश भाई धर्म सिंह एवं डॉक्टर गोविंद सिंघल ने किया तथा अतिथियों का परिचय प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर राकेश मुंझे ने किया, जिसमें छात्राएं पूरे भारत को, भारत की संस्कृति को अपने नृत्यों के माध्यम से, समूह नृत्य, युगल नृत्य, एकल नृत्य के माध्यम से यहाँ पर संजोएगी। अनेकता में एकता को लेकर यहाँ पर हमने यह कार्यक्रम करा है। ये वर्ष बड़ा विशेष है, अमृत महोत्सव भी है और साथ ही साथ गुजराती समाज का इस इंदौर शहर में 100वां वर्ष है और MKHS कन्या महाविद्यालय का 40वां वर्ष है। ऐसे समागम में हम इन छात्राओं को उत्साह के साथ में देख रहे हैं। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।